हाय गाइस, आई एम मोहित। फाइनल डेस्टिनेशन मूवी का 6th पार्ट फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइंस आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना फाइनल डेस्टिनेशन 1 देख ली जाए और एक रिकैप वीडियो बना दिया जाए ताकि आप सबका भी रिवीजन हो जाए। कहानी शुरू होती है कुछ हाई स्कूल कॉलेज स्टूडेंट से जो पेरिस की ट्रिप के लिए न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। ये ट्रिप उनके स्कूल की तरफ से करवाई जा रही है। काफी सारे स्टूडेंट्स और 2 टीचर इस ट्रिप पे जा रहे हैं। फ्लाइट पे ऑनबोर्डिंग शुरू हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स एक एक करके फ्लाइट पे बैठ जाते हैं। इन स्टूडेंट्स में से एक है एलेक्स। उसको कुछ अजीब सा लग रहा है। जब वो चेक इन कर रहा था तब भी उसको अजीब सा विजन आ रहा था। एरोप्लेन पे सभी लोग बैठ गए हैं और फ्लाइट थोड़ी ही देर में टेक ऑफ करेगी कि एलेक्स को एक विजन आता है। वो देखता है कि फ्लाइट टेक ऑफ के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, आग लग जाती है और सब लोग मारे जाते हैं। एलेक्स बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है कि ये फ्लाइट फटने वाली है। इस पर एक क्लासमेट उससे लड़ाई करने लगता है, उसे पागल बोलता है। लड़ाई को फ्लाइट के ऑफिसर्स रुकवाते हैं और लड़ाई में इन्वॉल्व सभी लोगों को फ्लाइट से निकाल दिया जाता है। एलेक्स, उसके फ्रेंड और लड़ाई करने वाले क्लासमेट को मिला के 6 लोगों को फ्लाइट से निकाल दिया जाता है। एलेक्स को सुनकर एक लड़की जिसका नाम क्लियर रिवर्स है, वो भी प्लेन से उतर जाती है। एयरपोर्ट पे वापस आने के बाद भी ये स्टूडेंट लड़ रहे हैं और एलेक्स को पागल बोल रहे हैं कि फ्लाइट टेक ऑफ करती है और थोड़ी ही देर में ब्लास्ट हो जाता है। फ्लाइट के सभी 287 पैसेंजर्स मारे जाते हैं। ये देख के सारे स्टूडेंट जो फ्लाइट से उतर गए थे बहुत डर जाते हैं। एयरपोर्ट पे बचे हुए 6 बच्चों और एक टीचर के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। एयरपोर्ट पे FBI के 2 एजेंट्स भी आ जाते हैं और सभी 7 लोगों से पूछताछ करते हैं। सभी लोग एलेक्स को शक की नजर से देख रहे हैं। पूछताछ में एलेक्स FBI एजेंट्स को बताता है कि मुझे विजन आया, इसलिए मैंने सबको बताया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। पूछताछ के बाद सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ घर भेज दिया जाता है। फ्लाइट के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग कैसे लगी। 40 दिन बीत जाते हैं। स्कूल में एक सेरेमनी रखी जाती है जिसमें सभी मरे हुए स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को श्रद्धांजलि दी जाती है। उसी सेरेमनी में फ्लाइट से उतरे 6 स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। एलेक्स, उसके फ्रेंड टॉड, बिली, एलेक्स से लड़ाई करने वाला कार्टर और उसकी गर्लफ्रेंड टेरी। क्लियर रिवर्स भी आई है जो प्लेन से एलेक्स को देखकर उतर गई थी। FBI के एजेंट्स भी एलेक्स पर नजर रखे रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद एलेक्स की वजह से एरोप्लेन में आग लगी हो। उस सेरेमनी में एलेक्स अपने फ्रेंड टॉड से मिलता है। टॉड कहता है कि जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो हम दोनों कार ट्रिप पर घूमने चलेंगे। सेरेमनी खत्म होने के बाद रात को एलेक्स अपने घर पे बैठा है। वो कई सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को पढ़ रहा है, देख रहा है। तभी एक मैगजीन उसके टेबल फैन में फंस जाती है और एक पन्ना फट के एलेक्स के पैर के पास गिरता है और उस पन्ने पर टॉड लिखा हुआ है। ये एलेक्स के फ्रेंड का नाम है जो एरोप्लेन से उसके साथ उतर गया था। एलेक्स टॉड से मिलने को उसके घर के लिए निकल जाता है। घर में टॉड शेविंग कर रहा है बाथरूम में, तो ब्लेड से उसको एक छोटा सा कट लग जाता है। उस बाथरूम में एक टैप लीक कर रहा है और उससे पानी फ्लोर पे आ रहा है। टॉड फ्लोर पे फिसल जाता है और एक स्टील की पतली वायर पे गिरता है। वायर टूट के उसके गले को कस लेती है। टॉड बाथटब में गिरता है और एक शैम्पू भी फैल जाता है जिससे बाथटब स्लिपरी हो जाता है। टॉड के पैर रपटते रहते हैं और स्टील वायर से उसको फांसी लग जाती है। वो मर जाता है। टॉड के मरने के बाद जो पानी टैप से निकल रहा था वो बंद हो जाता है। पुलिस एम्बुलेंस टॉड के घर आती है और सीन देख के लगता है कि टॉड ने सुसाइड कर ली है। एलेक्स भी उसके घर पहुंचता है, टॉड के फादर से मिलता है और कहता है कि टॉड सुसाइड नहीं कर सकता, ये कोई हादसा है। अगले दिन एलेक्स क्लियर से मिलने जाता है। क्लियर वही लड़की है जो एलेक्स को सुनकर प्लेन से उतर गई थी। एलेक्स क्लियर से पूछता है कि तुम क्यों उतरी। क्लियर बताती है कि उसे भी तुम्हारी बात सुन के अजीब सा लगा, इसलिए वो फ्लाइट से उतर गई। क्लियर अपने घर पर अकेली रहती है। उसके पेरेंट्स बचपन में ही मर चुके हैं। एलेक्स क्लियर से कहता है कि जब से वो फ्लाइट से उतरा है और फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ है तब से वो कुछ सोचता रहता है। एलेक्स कहता है कि मुझे अपने फ्रेंड टॉड को एक बार देखना है कि वो कैसे मरा, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। टॉड को देख के शायद पता चले कि उसकी मौत कैसे हुई। क्लियर कहती है कि चलो फिर टॉड को देखने चलते हैं। रात को एलेक्स और क्लियर चुपके से फ्यूनरल हाउस में घुस आते हैं और टॉड की लाश को देखते हैं। उसकी गर्दन पर वायर का निशान है। वहां पोस्टमार्टम करने वाला आदमी विलियम आ जाता है। वो एलेक्स और क्लियर को बताता है कि टॉड की मौत वायर के फंसने से हुई है और उसने वायर को अपने हाथ से हटाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाया। इससे एलेक्स और क्लियर समझ जाते हैं कि उसने सुसाइड नहीं की। विलियम कहता है कि डेथ से कोई नहीं बच सकता, डेथ एक डिजाइन बनाती है और उसमें फंसा के लोगों को मारती है।
एलेक्स सोचता है और कहता है कि अगर हम डिजाइन का पता पहले से ही लगा लें तो हम डेथ को चीट कर सकते हैं। विलियम कहता है कि एलेक्स, तुम पहले ही डेथ को एक बार चीट कर चुके हो उस फ्लाइट से उतरकर। तुम्हें और सभी 7 लोगों को उस फ्लाइट में ही मरना था। अब डेथ तुम सब लोगों के लिए नया डिजाइन बनाएगी और एक एक करके तुम सबको मारेगी। तुम्हें पता लगाना है कि वो डिजाइन क्या हो सकता है और तुम्हारा नंबर कब लगेगा। एलेक्स और क्लियर फ्यूनरल हाउस से निकलकर एक कैफे में बैठ जाते हैं और बात करते हैं। एलेक्स क्लियर को वो कागज दिखाता है जिसपे टॉड लिखा था। एलेक्स कहता है कि डेथ ने मुझे साइन दिया था कि टॉड मरने वाला है। एलेक्स कहता है कि हम सभी 7 लोगों ने डेथ को चीट किया है और अब डेथ सबसे एक एक करके बदला लेगी। हमें पता लगाना होगा कि टॉड के बाद किसका नंबर आएगा और कैसे हम फिर से डेथ को चीट कर सकते हैं। कार्टर और उसकी गर्लफ्रेंड टेरी कार से जा रहे थे और उनको एलेक्स कैफे में दिख जाता है। कार्टर वही लड़का है जिसने एलेक्स से एरोप्लेन में लड़ाई की थी, जिस वजह से कार्टर और उसकी गर्लफ्रेंड टेरी को भी एरोप्लेन से निकाल दिया गया था। कार्टर एलेक्स को देख के फिर से उससे लड़ने के लिए पहुंच जाता है। टेरी कार्टर को रोकती है और गुस्सा करने लगती है कि तभी एक बस आके टेरी को उड़ा देती है। एलेक्स रात को अपने घर पे टीवी देख रहा है और उसे न्यूज से पता चलता है कि फ्लाइट में आग कैसे लगी। इन्वेस्टिगेटर बताते हैं कि सिलिकॉन इंसुलेशन में क्रैक की वजह से फ्यूल लीक हो गया और आग लग गई। टॉड की सीट के पास फर्स्ट एक्सप्लोजन हुआ और फिर एक्सप्लोजन आगे ट्रेवल कर गया। ये देख के एलेक्स को रियलाइज होता है कि डेथ उसी सीक्वेंस में बदला ले रही है जिस सीक्वेंस में उनकी मौत एरोप्लेन में होने वाली थी। सबसे पहले टॉड मरता है, टेरी, ये दोनों ऑलरेडी अब मर चुके हैं और अगला नंबर है मिस ल्यूटन का। ये टीचर हैं जो स्टूडेंट्स के साथ फ्लाइट से उतर गई थी। एलेक्स मिस ल्यूटन के घर के बाहर पहुंचता है और उनकी कार को देखने लगता है, हवा चेक करने लगता है। मिस ल्यूटन खिड़की से एलेक्स को देख के डर जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। FBI एजेंट्स आके एलेक्स को पकड़ ले जाते हैं। मिस ल्यूटन फ्लाइट एक्सीडेंट के बाद से ही ट्रॉमा में रहती है। मिस ल्यूटन वोडका को कप में डाल के रूम में टहल रही है और पी रही है। तभी नीचे से कप में क्रैक आ जाता है और रूम में दारू की बूंदें गिरने लगती हैं। वो अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करती है और दारू की बूंदें कंप्यूटर में गिर जाती हैं। स्पार्क होता है, आग लगती है और रूम में भी दारू फैली हुई थी तो पूरे रूम में आग लग जाती है और फिर सिलेंडर ब्लास्ट होके पूरा घर फट जाता है। उधर FBI एजेंट्स को एलेक्स बताता है कि डेथ हम लोगों के लिए डिजाइन बना रही है और बचे हुए लोग भी एक एक करके मरेंगे। FBI के पास एलेक्स के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है तो उन्हें एलेक्स को छोड़ना पड़ता है। एलेक्स भाग के मिस ल्यूटन के घर आता है लेकिन तब तक ल्यूटन मर चुकी थी। वहां से एलेक्स भाग के क्लियर रिवर्स के पास पहुंचता है और क्लियर को सब बताता है कि उसने डेथ के डिजाइन का पता कर लिया है। अब बचे हुए सभी सर्वाइवर्स कार्टर, बिली, एलेक्स और क्लियर एक साथ मिलते हैं एक कार में। कार कार्टर चला रहा है। एलेक्स सबको डेथ के डिजाइन के बारे में बताता है। कार्टर पूछता है कि अगला नंबर किसका है तो एलेक्स कुछ नहीं बोलता। कार्टर को शक हो जाता है कि शायद अगला नंबर उसी का है, इसलिए वो कार का एक्सेलरेटर को फुल प्रेस कर देता है और स्टीयरिंग व्हील को छोड़ देता है। वो कहता है कि जब मरना ही है तो सब एक साथ मरेंगे। सब उसको चिल्ला के मना करते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। कार का कई बार एक्सीडेंट होते होते बचता है और फाइनली कार्टर कार को एक रेलवे ट्रैक पे खड़ा कर देता है और थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है। बिली, क्लियर और एलेक्स कार से उतर के ट्रैक से हट जाते हैं लेकिन कार्टर नहीं उतरता। अब ट्रेन हॉर्न देके आ गई है। एलेक्स कार्टर से कहता है कि तुम्हारे अभी मरने का नंबर नहीं है। फिर कार्टर सीट बेल्ट हटा के कार को खोलने की कोशिश करता है लेकिन सीट बेल्ट फंस जाती है। ट्रेन बहुत पास आ गई है कि तभी एलेक्स जाके कार्टर को कार से निकाल के बचा लेता है। कार्टर तो बच जाता है लेकिन जैसे ही ट्रेन निकलती है एक स्टील का टुकड़ा बिली की गर्दन पे लगता है और उसकी गर्दन कट जाती है। सब डर जाते हैं। एलेक्स कहता है कि मिस ल्यूटन के बाद कार्टर का ही नंबर था लेकिन मैंने कार्टर को बचा लिया। कार्टर के बाद बिली का नंबर था। सिंस एलेक्स ने इंटरवीन करके कार्टर को बचा लिया तो डेथ स्किप करके बिली के पास पहुंच गई। FBI एलेक्स को ढूंढ रही है और उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए क्लियर उसको अपने फादर के एक पुराने केबिन में छुपा लेती है। एलेक्स को लग रहा था कि बिली के बाद उसका नंबर है, इसलिए वो केबिन में हर नुकीली चीज या कोई भी चीज जिससे खतरा हो सकता है उसको वो टेप से, फॉर्म से कवर कर देता है ताकि वो फिर से डेथ को चीट कर पाए। केबिन के बाहर FBI के एजेंट्स एलेक्स को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं लेकिन एलेक्स उनको देख के भाग जाता है
वो क्लियर की घर की तरफ भाग निकलता है। एक्चुअली एलेक्स से एक गलती हो गई थी, अभी एलेक्स का नंबर नहीं क्लियर के मरने का नंबर था। क्लियर घर पे है और उसके घर के बाहर बिजली का तार टूट जाता है जिससे बिजली फ्लो कर रही है। वाटर की टंकी में भी होल हो जाता है जिससे पानी फैल जाता है। क्लियर भाग के कार में बैठ जाती है और घर से भागने का ट्राई करती है, लेकिन उसकी कार भी फंस जाती है, फ्यूल भी लीक होने लगता है। लेकिन तब तक एलेक्स आके क्लियर को बचा लेता है और डेथ को एक बार फिर से चीट कर देता है। तो एलेक्स, क्लियर और कार्टर अभी भी बचे हुए हैं। 6 महीने बीत जाते हैं और तीनों अब सोचते हैं कि हम बच गए हैं क्योंकि हमने डेथ को चीट कर दिया है। तीनों पेरिस जाते हैं और एक कैफे के बाहर बैठे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। तीनों बात करते हैं कि मौत जब कार्टर को आई तो एलेक्स ने बचा लिया, जब मौत क्लियर को आई तब भी एलेक्स ने बचा लिया, लेकिन फिर एलेक्स का नंबर था और एलेक्स के केस में मौत आई ही नहीं। तो आइडियली एलेक्स का नंबर है, बट 6 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं तो अब किसी को कोई टेंशन नहीं है। तभी एक बस अपना कंट्रोल खो देती है और कैफे से टकरा जाती है। कैफे के ऊपर लगा हुआ बोर्ड एलेक्स पे गिरने वाला ही होता है कि कार्टर उसको आके धक्का दे देता है, लेकिन फिर वो बोर्ड कार्टर पे गिरता है और वो मर जाता है। तो बेसिकली अब एलेक्स के केस में कार्टर ने इंटरवीन किया तो डेथ ने एलेक्स को स्किप करके कार्टर का नंबर लगा दिया। तो यहाँ पे खत्म होती है फाइनल डेस्टिनेशन 1 की कहानी। अगर आपको यार वीडियो ये अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आगे किस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए। तब तक चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।